नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13.2 एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की 9वीं की, और उसमें है जो बेलनाकार आकृतियाँ होती हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो बेलनाकार आकृति आप बच्चे जो है वो अपने चारों ओर सारा दिन देखते हैं अपने घरों में भी। जैसे एक बड़ा सिंपल उदाहरण हम ले सकते हैं बेलनाकार आकृति का कि ये गिलास है, तो ये जो आकृति है ये बेलनाकार। ध्यान देंगे कि इसकी जो सतह है ये यानी कि या यूँ कहें कि इसके जो आधार हैं वो बराबर व्यास के या बराबर त्रिज्या के हों, यानी दोनों तरफ से बराबर हों। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से चौड़ा है और नीचे से ये फिर इस तरह से, तो वो बेलनाकार नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जो है तो ये बेलनाकार आकृति है। तो इस तरह की जितनी आकृति आपके आसपास पाइप होते हैं, लोहे के पाइप हैं, प्लास्टिक के पाइप हैं, आपकी नाली है पानी देने वाली, ये सारे की सारी इस तरह की जो आकृतियां हैं वो सभी होती हैं लंब वृत्तीय बेलन। इनको बोलते हैं हम लंब वृत्तीय बेलन। तो 13.2 में लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात है। तो बेलन के जो है वो दो पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं। वो कौन कौन से? जैसे गिलास है ये, इसकी जो ये गोल सतह है जितनी भी ये वाली, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और दूसरा, मान लिया यही गिलास है तो ये भी क्षेत्रफल है, लेकिन आप इसकी तली देखें तो ये भी क्षेत्रफल है। इसी तरह यदि मुंह में भी यदि इधर से बंद हो तो यहाँ भी जो क्षेत्रफल होगा। तो यदि ये गोल वाला भी, तली भी और ये मुंह भी, ये सारा आप शामिल कर लेंगे तो उस क्षेत्रफल को फिर हम बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब सवाल ये रह गया कि ये कितने किस तरह से आएंगे, कैसे पता लगेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? तो आयत के फार्मूले से, जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आप उससे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने कागज का एक बेलन जो है बनाया, कागज को मोड़ के, तो ये एक बेलनाकार आकृति हुई। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये बार वाला कैसे निकाला जा सकता है कि आप इसको मान लिया कि इस तरह से कोई बेलन है ये यूं, तो उसको एक जगह से काट के खोल लें जी। खोल लेंगे तो क्या बनेगा? एक आयताकार जो फलक है वो आपको प्राप्त होगा। आयताकार है ये इसका पृष्ठ, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इसकी लंबाई जो देखें आप, ये जो लंबाई है ये वाली जो हमें लंबाई नजर आ रही है, ये कहाँ से बनी है कि उसका जो गोल मुंह था ये वाला यूं, उसको काट के खोलने से बनी है। यानी इसका ये जो मुंह है गोल, जब हमने इसके खोल दिया यूं तो ये लंबाई बन गई। और इसकी जो ऊंचाई है ये बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, ये वाली, कि ये जैसे गिलास है तो ये कहलाती है इसकी ऊंचाई, h से लिखेंगे। और इसका जो ये मुंह गोल है, इसकी जो त्रिज्या है, ये पूरा तो होगा इसका व्यास और आधा हो जाएगी त्रिज्या। तो दो ही इसमें पैमाने रहेंगे या दो ही ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जिस पे इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो निर्धारित होगा। एक तो इसकी त्रिज्या और एक इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर जो ऊंचाई बनेगी, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, वो ऊंचाई तो बन जाएगी इसकी चौड़ाई ये, और इसका जो मुंह है ये गोल, ये बढ़ाएगा इसकी लंबाई को। अब इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हुई? तो इसका जो ये गोल मुंह था, ये जो लंबाई है ये इस तरह से हमने एक जगह से काट के इसको खोला तो ऐसे किया। और हमें पता है कि ये तो वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। यानी इसकी जो लंबाई है, या उसको आप चौड़ाई भी कह सकते हैं, या एक विमायक कह सकते हैं कि ये वाली जो आएगी वो आएगी 2πr। और ये कितनी है जिसको चौड़ाई कह सकते हैं आप, तो वो है h, बेलन की ऊंचाई। ऐसे ही बनेगा ये कि इस तरह से यदि इसको मोड़ के हम गोल करेंगे तो ये बनेगी बेलन की ऊंचाई, और ये इसका जो मुंह बनेगा गोल यहाँ मिलाने से, तो और ये 2πr होगा कुल, तो ये बनेगा इसकी दूसरी विमा। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको इससे गुणा कर दें तो 2πr और गुणा में h। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr h। अब संपूर्ण में फिर क्या बताया कि संपूर्ण में क्या होगा?
संपूर्ण में इसका ये मुंह है, इसका क्षेत्रफल शामिल हो जाएगा। अब मुंह तो वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर ये, और इधर से तली का भी कितना हो जाएगा, ये भी वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर ये, तो कितना जुड़ जाएगा इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर एच जमा में 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे इसको छोटा करके आप याद करने के लिए 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एच बचेगा और यहाँ एक आर बचेगा। तो ये नीचे वाला याद करते हैं हम, 2 पाई आर एच जमा आर। लेकिन इसको रटना नहीं है। कई बार क्या होगा, जैसे मान लिया कोई ग्लास का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे इसी का, तो न इसमें ये फॉर्मूला लग सकता, ना इसमें ये लग सकता जी। क्यों कि इसका एक तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है गोल वाला, ये तो 2 पाई आर एच होगा। इधर ये मुंह इसका खाली है, तो इधर कोई सतह नहीं है, लेकिन तली में है, तो तली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर की बजाय कितना जुड़ेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से भी आपको सोचना है। संपूर्ण का मतलब सीधा ये नहीं कि यही लगाना है। संपूर्ण का मतलब जितनी आकृति आपको नजर आ रही है उसमें जहां जहां भी पृष्ठ है, जहां जहां भी सतह है, उसका क्षेत्रफल, किस गिलास का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो इसमें यहाँ जैसे सतह है, ये क्षेत्रफल, लेकिन इधर नहीं है, ये खाली है, मुंह खुला है इसका, तो यहाँ एक ही बनेगा पाई आर स्क्वायर, और वो क्या कहलाएगा, वो भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही जो इसका कहलाएगा। तो खैर, तो 13.2 जो एक्सरसाइज है ये, इसमें यही 2 फॉर्मूले आपके हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छोटे छोटे सवाल जो है इसमें दिए हैं, तो हम करते हैं। पहला सवाल है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो बेलन है आपका, लंब वृत्त या बेलन की ऊंचाई दी हुई है, यानी जिसको एक्स बोलते हैं हम, 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, कि इसका जो आधार है ये, इसका व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या आएगी उसका दुगुना कर लेंगे हम। तो आधार का व्यास, तो आप मान लें, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि हम बेलन की त्रिज्या लिखें तब भी चल जाएगा, बेलन के आधार की त्रिज्या। वैसे सही तो होता है आधार की त्रिज्या, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या। क्या मान लेते हैं हम, आर सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 88 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, फार्मूला है उसका, ये भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहां से आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करें, 2 पाई और एच उधर ले जाएं, तो इधर ये गुणा में, इधर भाग में हो जाएगा। 2 पाई और एच, इनके मान रख देंगे, सभी मान है हमारे पास। 2 पाई का मान हमें याद है 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा, और एच ये है 14, तो ये हो जाएगा 14। तो कैंसिल करें, जैसे 11, 22 एकम 22, 22 चौके 88, इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, सभी कैंसिल हो गए। क्या बचता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो आधार की त्रिज्या है। उसने पूछा है आधार का व्यास, इसलिए आधार का व्यास जो है वो इसका दुगुना हो जाएगा। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो उत्तर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। पहला सवाल था, बड़ा आसान है। दूसरा है, धातु की चद्दर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। जैसे आपने घरों में भी देखी होंगी, वो तो प्लास्टिक की होती हैं, गोल टंकियां, बेलनाकार होती हैं ज्यादातर। तो इस तरह की टंकी धातु की चद्दर से बनाई जानी है। तो उसे बनाने में कितने वर्ग मीटर चद्दर लगेगी,
अब धातु की जो टंकी बनाएंगे, आप देखेंगे टंकी तो ऊपर से भी ढकी जाएगी, टंकी का नीचे आधार भी बनेगा, मतलब कि कौन से कहाँ कहाँ लगेगी, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण। तो हम देखेंगे कि कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, संपूर्ण, क्योंकि टंकी में ऊपर भी मुंह ढकना है, उसके नीचे तली भी बनेगी, चारों तरफ गोलाई भी बनेगी, तो मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दूसरे में। तो दूसरे सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो टंकी के का व्यास दिया हुआ है, टंकी के आधार का व्यास या टंकी का व्यास, टंकी के आधार का व्यास जो है वो है जी 140 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए, तो टंकी के आधार की त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी हो जाएगी, 140/2, ये हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो वर्ग मीटर में पूछता है कितने वर्ग मीटर चद्दर लगेगी, लेकिन ये तो सेंटीमीटर हो गया जी, तो क्यों ना हम इसका यहीं से मीटर बना लें, 100 से भाग देके, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इसको हम 7/10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तो त्रिज्या होगी। और टंकी कितनी ऊंची बनाई जानी है, टंकी की ऊंचाई जो है वो रखनी है 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसलिए टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना में, हालांकि इसने नहीं कहा कि संपूर्ण निकालिए, वो हमें सोचना पड़ेगा कि टंकी जो बनाई जानी है उसमें कहाँ कहाँ धातु लगनी है, तो वो ऊपर नीचे बराबर में चारों तरफ लगनी है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 2πr h/r, तो क्या हो गया यहाँ 2π हुआ आपका 22/7, r हुआ 7/10, अंदर h हुआ 1 और r हुआ 7/10। तो सभी जो आंकड़े हमारे पास थे हमने रख लिए। पहले आप ये जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 और गुणा 10 लघुत्तम लेंगे, 10 एकम 10 और 10 और 7 17/10 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, और जो बाकी है ये 10 कट तो सकता है, 2 पंजे 10, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, फिर हमें भाग देना पड़ेगा 5 से। तो 10 दाए 100 ऐसे लिख लें और ऊपर गुणा कर दें, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 और 6 74, 748/100। 100 के नाम का 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 7.48 वर्ग मीटर, क्योंकि हमने जो पैमाना रखा था वो मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया था। और यही उत्तर होगा कि क्या पूछता था वो, कितने वर्ग मीटर चद्दर लगेगी। इसलिए चद्दर का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, चद्दर का क्षेत्रफल आवश्यक कह लें या आवश्यक जितना हमें चाहिए, तो वो होगा 7.48 वर्ग मीटर। इतनी चद्दर जो है इस टंकी को बनाने में लगेगी। तीसरा है, अच्छा सवाल है ये, 2-3 भाग हैं इसके तीसरे के। क्या कहता है वो, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे ये धातु का ही है, इसी तरह कुछ पाइप हो सकता है 77 सेंटीमीटर लंबा। आंतरिक व्यास, आंतरिक का मतलब जैसे ये गिलास है, इसके अंदर का व्यास अलग होगा और बाहर बीच में धातु समेत बाहर का थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी बाहर तक आप मापेंगे तो ज़्यादा आएगा, अंदर अंदर मापेंगे थोड़ा कम आएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि जो आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और जो बाहरी व्यास है वो 4.4, यानी इसकी कनिक थोड़ी सी मोटी है, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी इसका। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर का क्षेत्रफल जो गोल है वो कितना है, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ये बाहर वाला ये कितना है, और क्योंकि ये पाइप है तो ये दोनों तरफ खाली होगा पाइप, तो इधर भी खाली इधर भी खाली, और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 3 चीजें हैं। तो पहले हम ये निकालते हैं अंदर का और बाहर का। तीसरा सवाल है, उसके लिए आप लिखें पाइप की आंतरिक त्रिज्या, पाइप की आंतरिक त्रिज्या, उसने व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब r, तो व्यास की आधी होगी, व्यास है 4, 4 का आधा कर लेंगे
तो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये वक्र ही बनेगा, संपूर्ण तो नहीं बन सकता क्योंकि पाइप है तो दोनों तरफ से खाली है, मुंह उसके खोखले हैं, तो 2 पाई आर एच लग जाएगा। तो एक उत्तर तो ये हो जाएगा। तो 2 गुणा 22/7, आर हुआ आपका 2 और एच जो है वो 77 सेंटीमीटर है। ये भी हमें यहाँ लिख लेना चाहिए था। पाइप की लंबाई या ऊंचाई, जो लंबाई है वो आपका एच का काम करेगी और ये 77 सेंटीमीटर। तो गुणा में 77, 7 से काटेंगे 11 पे कट जाएगा और गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22, दूनी 44, दूनी 88 और 8, 968 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। एक पहले भाग का उत्तर, पहला भाग है ये। दूसरा भाग है बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके लिए पाइप की बाहरी त्रिज्या लेंगे जी। पाइप की बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी? बाहरी व्यास है 4.4, उसको 2 से भाग देंगे तो कट के ये 2 और दशमलव जहां है वहीं लग जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई वही रहेगी जो पहले है, इसलिए पाइप का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही रहेगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई 22/7, आर 2.2 और एच हो जाएगी वही 77। 7 से फिर काटेंगे 11, 11 दूनी 22 और 22 गुणा 22 और गुणा 22, ये सभी गुणा कर लेने हैं। दशमलव का वैसे बटा 10 कर सकते हैं आप, पर जरूरत भी नहीं है। तो 11 दूनी 22, 22 गुणा 22 हो जाएगा 484 और उसको फिर एक बार 22 से और कर लेंगे तो यदि हमने ये ठीक किया है तो ये आएगा 10,648, परंतु इसमें दशमलव लग जाएगा एक के बाद ये जो है यहाँ, और ये आ जाएगा यानी 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। इसका तीसरा भाग जो है वो थोड़ा टफ कह सकते हैं, या वो थोड़ा सा विशेष है, या थोड़ा समझने का है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे ये गिलास दोनों तरफ से खाली होता तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होगा, अंदर का होगा जो नजर आ रहा है हमें, जो नजर आएगा वो सारा पृष्ठ क्षेत्रफल, सारा अंदर का, अंदर वाला ये है, ये सारा इसका बाहर का ये है। और कौन सा नजर आएगा हमें? इसकी ये कन्नी भी नजर आएगी, ये तो थोड़ा पतली है, यहाँ थोड़ी सी मोटी कन्नी है तो वो भी नजर आएगी, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ वो भी नजर आएगी। अब ये कन्नी का क्षेत्रफल कैसे आएगा ये समझना है। तो आप यदि देखेंगे तो इसकी कन्नी कुछ यूं बनेगी, थोड़ी सी मोटी है वो, जैसे अंदर और ये बाहर जी, तो ये मोटाई है उसकी। तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये भी उसमें जोड़ना है। ये जो ऊपर आए हुए हैं दोनों, ये अंदर का ये बाहर का, ये तो दोनों जुड़ी जाएंगे। साथ में ये दोनों तरफ की ये जो कन्नियों के क्षेत्रफल है ये भी आएंगे। कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक ये वृत्त बनेगा 2 सेंटीमीटर का, आंतरिक त्रिज्या 2 है, और यहां से यदि बाहर तक ले तो ये भी वृत्त बनेगा कितने का? 2.2 सेंटीमीटर का। हमें लेकिन क्षेत्रफल ये केवल वो निकालना है जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। वो कैसे आएगा? ये बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाहर बाहर का रह जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? पाइप के किनारे का क्षेत्रफल कह सकते हैं जी आप इसको। तो क्या बताया आपको कि पहले तो निकालेंगे बाहर तक जो वृत्त है, बड़ा वृत्त, वो क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से क्या घटाएंगे? जो अंदर वृत्त है तो वो भी वृत्त है, उसका भी फार्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। और पाई आप इसका कॉमन ही ले लें दोनों का, ऐसे यहाँ, तो ये फॉर्मूला ही बन जाएगा एक। पाई बड़े आर का मतलब बाहरी त्रिज्या और माइनस स्मॉल आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या। अब इनके मान रख दें तो पाई तो 22/7 होता है, बड़ा आर कितना है? 2.2 है, छोटा आर कितना है? वो 2 है। तो कितनी गणना हुई? ये करें इसको, कैलकुलेशन करें इसकी, कितना हुआ? ये हुआ 22/7 गुणा
2.2 का वर्ग यानी 22 गुणा 22, 22 गुणा 22 484 होगा जी, 484। दशमलव क्या होगा, 2.2 को 2.2 से गुणा करेंगे, 2 दशमलव स्थान हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, -2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो कितना हुआ ये 22/7 गुणा ये बचेगा 0.84 जी, 0.84 ऐसे घट जाएगा ये। 4.84 में से 4.00, ये 4.00 लिख सकते हैं इसको, तो ये 0.84। तो कितना हुआ, इसका दशमलव उठा लेते हैं चलो, 22/7 गुणा 84/100, 7 से कट जाएगा ये 12 पे, और 12 दूनी 24, 24 और 2 26/100, 2 के बाद लग जाएगा 2.64 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, ये जो पाइप है उसके इधर वाले किनारे का जी, इधर भी इतना ही होगा फिर, तो इसलिए अंत में लिखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जी, पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, आंतरिक जोड़ेंगे 968 जमा इसमें बाहरी जोड़ेंगे 1064.8, तो इसको यहाँ हम 0.0 लिख लेते हैं। इसमें ये किनारे का जोड़ेंगे कितना 2.64, यहाँ 0 लगाते हैं, और लेकिन ये तो एक किनारे का है, दूसरे किनारे का भी कितना होगा 2.64, तो 4 4 8, 6 14 और 6 20, 2 और 8 10 4 14, 16 और 2 18, 1 6 6 12 और 1 13, 1 और 9 10, और ये हो गया जी 2। तो यदि हमने ये ठीक जोड़ा होगा तो 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो 22/7, 84/100, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है, 2.64 जुड़ गया, 1064, 900, तो 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा सवाल। चौथा देखें, चौथे में है कि एक रोड रोलर है, ये सड़क बनाते हुए, जिसे हम देसी अपनी भाषा में गिरडा कह देते हैं, तो वो है रोड रोलर। तो उसके आगे जो रोल करता है, जो सड़क को दबाता है, वो गोल चक्का होता है, तो एक तरह का वो बेलन ही हुआ। तो वो कहता है वो जो रोलर है उसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो रोलर की त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या होगी 84/2, 42 सेंटीमीटर, और इसके आप मीटर बना लें 100 से भाग करके, तो 42/100 मीटर। रोलर की लंबाई कह लें या उसको ऊंचाई कह लें जी, यानी h हो जाएगी, r है, और वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो इसके भी आप मीटर बना लें, तो ये 100 से भाग दे दें, तो ये 2 पे भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगी 6/5 मीटर। सवाल ये है कि एक मैदान को उसको समतल करना है और उसको समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 500 चक्कर का मतलब पहिया जो है 500 बार घूमता है, तो वो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता ये लगेगा कि जो एक पहिया एक चक्कर घूमता है तो वो कितनी सतह तक जो है पहुंचता है, अर्थात उसका कौन सा क्षेत्रफल लेना, हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वो जो पहिया घूमता है तो उसकी जो गोल सतह है वो धरातल के साथ आती है टच में, तो वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए क्या ले लें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लें जी। रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 2πRh, 2π हो जाएगा वही 22/7, r है यहाँ 42/100 और h है 6/5। तो देखिए क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं आप, 7
काट सकते हैं, 7 छिके 42, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कट पाएगा। बाकी को गुणा कर लें, वैसे 2 पे ज़्यादा करें आप 2 पे काट सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कट पाएगा, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। चलिए हम गुणा कर लें, 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 और 14 158 बटे 500 वर्ग मीटर। हमने ये मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसलिए मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो एक चक्कर का क्षेत्रफल है जी। उस मैदान को समतल करने के लिए, दबाने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये तो है एक चक्कर का क्षेत्रफल। इसको 500 से हम गुणा कर देते हैं, 500 से 500 कैंसिल हो जाता है और उत्तर आ जाता है 1584 वर्ग मीटर उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।